अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 45 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम WP CLI के बारे में सीखेंगे कि WP CLI जो कि एक कमांड लाइन टूल है हमारे पास टू वर्क विद वर्डप्रेस ऑन फ्रॉम द टर्मिनल और फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट और फ्रॉम द पावर शेल। सो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, तो इसके अंदर मौजूद फीचर्स जितने भी हैं उनको हम वन बाय वन सबको एक एक 2 मिनट देंगे और उनको आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास जो ज़ील डॉक्स के नाम से सॉफ्टवेयर है वो ओपन है और उसमें मैंने WP-CLI को इंपोर्ट किया हुआ है। सो मैं ऑलरेडी आपको ज़ील डॉक्स के बारे में बता चुका हूँ कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। ये जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं और आप अपनी जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की हुई है। एंगुलर, बूटस्ट्रैप 4, 5, चार्ट.js, CSS, डार्ट, जेंगो, जेस्पर, एक्सपो, एक्सप्रेस, फ्लास्क। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन को मैंने ऑफलाइन इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि सम टाइम अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल ना हो तो या मुझे इंटरनेट पे जाकर सर्च करने के बजाय डायरेक्टली मैं उस पर्टिकुलर टूल के बारे में या लैंग्वेज के बारे में यहीं पर सर्च कर लेता हूँ। ऊपर ये हमें सर्च बार भी प्रोवाइड करता है जिसमें हम यहाँ पर WP CLI अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं WP CLI से रिलेटेड किसी भी कमांड को सर्च करना चाहूँ तो मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर WP कैशे लिखता हूँ या मैं कैशे लिखता हूँ सिंपली, तो ये मुझे बता देता है कैशे को किस तरीके से हम WP CLI के साथ यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर मैं प्लगइन लिखता हूँ तो प्लगइन के लिए वो कौन कौन से हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है। स्केफोल्ड लिखता हूँ जिसको हम ऑलरेडी एक दफ़ा देख चुके हैं। स्केफोल्ड कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर स्केफोल्ड ब्लॉक कैसे करना है, स्केफोल्ड प्लगइन का कैसे क्रिएट करना है, टेक्सोनोमी, पोस्ट ऐप, चाइल्ड थीम, थीम टेस्ट अंडरस्कोर, प्लगइन टेस्ट। तो ये किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं स्केफोल्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ WP CLI की कमांड्स लिस्ट में और ये है हमारे पास कमांड्स की लिस्ट। सो यहाँ पर तकरीबन हमारे पास कोई आई थिंक 40 किस्म की डिफरेंट कमांड्स हैं जिनका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि वो क्या काम करती हैं। उसके बाद आप इसकी हेल्प में से उसके जो भी एग्जांपल्स हैं वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है WP-admin। अब ये WP-admin क्या करती है, सिंपली ओपन करती है WP-admin इन द ब्राउज़र। सो अगर यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आता हूँ, यहाँ पर मेक श्योर कीजिए आप अपने वर्डप्रेस के फोल्डर में हैं और यहाँ पर आप लिखते हैं WP-admin। सो इसके बाद ये आपका ब्राउज़र लोड करेगा और ब्राउज़र के अंदर आपका जो भी डोमेन है इसकी वो उसको लोड कर देगा। देखिए यहाँ पर उसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया पेज पर ताकि मैं लॉगिन होकर एडमिन डैशबोर्ड पर जा सकूँ। तो देखिए मैं सक्सेसफुली एडमिन डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। अगर आपको याद नहीं है कि आपका एडमिन URL क्या है तो आप सिंपली WP-admin लिख सकते हैं। उसके बाद है कैशे। अगर आपकी वेबसाइट में कैशे वगैरह है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, कैशे को रिमूव कर सकते हैं, कैशे को अपडेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, उसको फ्लश कर सकते हैं नॉर्मली। ये देखिए ये सारी कमांड्स हैं। WP कैशे ऐड, WP कैशे डिक्रीमेंट, WP कैशे डिलीट। अगर आप ये ऐड, डिलीट, डिक्रीमेंट और फ्लैश, गेट, इंक्रीमेंट, रिप्लेस, इनको हम मोस्टली यूज़ नहीं करते। हम जो यूज़ करते हैं वो नॉर्मली WP कैशे फ्लैश करते हैं। सो WP कैशे फ्लैश क्या करता है कि WP कैशे जो है वो आपके जो जो भी वर्डप्रेस ने कैशे क्रिएट किया होता है उसको फ्लैश कर देता है, इस तरीके से मतलब रिमूव कर देता है सिस्टम में से। सो इसके बाद आप देख सकते हैं कैशे टाइप कौन सी है। WP कैशे टाइप आपने लिखा तो इसने कहा जी डिफ़ॉल्ट जो है वो आप टाइप यूज़ करें, कोई स्पेसिफिक कैशे टाइप आप यूज़ नहीं कर रहे। सो ये की वैल्यूज़ पेयर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की कैशे वैल्यू। ये कैशे बेसिकली वो वाला कैशे आपका नहीं होता जो आपका वर्डप्रेस क्रिएट करता है। ये किस्म का आप यूज़ समझ लें कि ये कैशे आप इसकी की वैल्यू पेयर्स खुद क्रिएट करके फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, सो इसलिए इसके साथ आपका कंसर्न इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है WP कैप। कैप मीन्स कैपेबिलिटीज़। तो इस WP कैप की मदद से आप चेक कर सकते हैं किसी भी यूज़र रोल की कि क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। जब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ
सब्सक्राइबर, WP कैप सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर्स आई थिंक सब्सक्राइबर्स है, WP आई थिंक कैप लिखे तो यहाँ पर कह रहा है, हाँ ठीक है, WP कैप लिस्ट सब्सक्राइबर। तो लिस्ट के बाद आप उसको सब्सक्राइबर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बता रहा है कि उसके पास रीड की कैपेबिलिटी है और लेवल 0। अब ये मैं बता चुका हूँ आपको कि लेवल 0 जो है ये एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है। 4.6 से पहले के जो वर्डप्रेस के वर्जन है वो लेवल्स को यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद से आने वाले वर्जन में रीड राइट के काफ़ी सारे फीचर हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ ऑथर, तो ये देखिए ऑथर के पास है ये सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर अपलोड वो फाइल कर सकता है, एडिट कर सकता है पोस्ट को, पब्लिश पोस्ट कर सकता है, रीड कर सकता है। फिर ये 3 लेवल्स हैं उसके पास। फिर यहाँ पर डिलीट पोस्ट कर सकता है वगैरह। तो ये सारे उसके पास रोल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी कि ऑथर क्या कुछ कर सकता है। सो डिफरेंट ऑथर की आप चेक कर सकते हैं कैपेबिलिटीज़ यूजिंग WP कैप। सो इसके अलावा इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं रोल, और उसके बाद उसकी जो भी कैपेबिलिटीज़ आप ऐड करना चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और WP कैप रिमूव रोल कैपेबिलिटी, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ WP कैप रिमूव सब्सक्राइबर लेवल 0। मैंने इंटर प्रेस किया, सब्सक्राइबर सॉरी, तो देखिए उसका रोल रिमूव हो गया। अगर मैं लिखता हूँ लिस्ट सब्सक्राइबर, तो देखिए अब सिर्फ रीड था। इससे पहले आपने देखा था कि रीड और लेवल 0 दोनों थे। इसी तरीके से आप रिमूव की बजाय यहाँ पर ऐड को यूज़ कर दें तो वो रोल वापस ऐड हो जाएगा और अब आप उसको लेवल 0 को दोबारा से दे सकते हैं। और अगर आप इसके साथ लेवल 1 को भी ऐड करना चाह रहे हैं तो लेवल 1 को भी आप ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। ये देखिए लेवल 1 भी अब ऐड हो चुका है। तो जो भी आप कैपेबिलिटी ऐड करना चाह रहे हैं जिस भी रोल के अगेंस्ट, वो आप इस कमांड लाइन टूल की मदद से WP कैप की मदद से कर सकते हैं। सो WP CLI बेसिकली आपके करंट वर्जन को और इन्फॉर्मेशन को शो करती है। नथिंग स्पेशल विद WP CLI। सो ये देखिए WP CLI एलियस, WP CLI कैशे। सो हम जो है वो WP CLI एलियस कमांड जो यूज़ कर रहे हैं वो WP यूज़ कर रहे हैं। ये WP बेसिकली एलियस कमांड है फॉर WP CLI। तो इसमें खैर ऐसी कोई चीज़ नहीं। सो ये देखिए WP कमेंट्स क्रिएट अपडेट डिलीट्स एंड मॉडरेट कमेंट्स। तो इसकी मदद से आप कमांड लाइन से ना सिर्फ नए कमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं बल्कि एग्जिस्टिंग कमेंट्स को अपडेट्स भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और उनको मॉडरेट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है WP कॉन्फ़िग। सो जनरेट एंड रीड द WP कॉन्फ़िग फाइल। जो यहाँ पर अगर आप WP कॉन्फ़िग लिखते हैं तो यहाँ पर आपके पास इसके सारे फीचर्स आ जाते हैं। उसके बाद WP कोर है जी, डाउनलोड इंस्टॉल अपडेट्स एंड मैनेज वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। आप कमांड लाइन से WP कोर को अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप WP कोर कमांड की मदद से इसको कर सकते हैं। जैसे WP कोर लिखते हैं तो हमारे पास फर्दर, मैं यहाँ पर इसको देखिए WP कोर चेक अपडेट करते हैं। सो यहाँ पर चेक अपडेट कर सकते हैं तो ये आपको बताएगा कि आपका जो वर्जन है, देखिए वर्जन 5.8.1 है, अपडेट टाइप है ये मेजर, और ये इसका आपके पास लिंक भी आपको दे देगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अपडेट DB है, WP आप कर सकते हैं WP कोर अपडेट डैश DB डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं। वो ऑलरेडी वो कह रहा है DB वर्जन जो है वो अपडेटेड है। फिर उसके बाद इसमें जो भी आपके इज इंस्टॉल्ड नेटवर्क WP को कि नेटवर्क पे इंस्टॉल्ड है या नहीं, मल्टी साइट है या नहीं, वो सारी चीज़ें आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। फिर आप क्रोन्स को रन कर सकते हैं। क्रोन्स अगर आपने कुछ क्रोन जॉब्स ऐड की हुई हैं तो उसको WP क्रोन की मदद से आप टेस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इवेंट्स मैनेज WP क्रोन, स्केजुअल्स को मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप WP DB की मदद से, यहाँ पर WP अगर आप DB लिखते हैं तो इसकी मदद से आप डेटाबेस से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे DB का प्रीफिक्स चेंज कर सकते हैं, WP DB क्यूरी, और इसमें डायरेक्टली SQL कमांड लिख सकते हैं। सो जैसे मैं लिखता हूँ WP DB क्यूरी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। अब प्रीफिक्स मुझे नहीं पता क्या होगा, आपको पता होना चाहिए क्या उसका प्रीफिक्स है। नॉर्मली जो मेरे पास इसका प्रीफिक्स है वो है WP अंडरस्कोर यूज़र्स। सो ये देखिए हमारे पास वो तमाम के तमाम यूज़र उसने ऑटोमेटिकली डेटाबेस से फेच करके हमें रिटर्न कर दिए। सो इस तरीके से आप जो है वो कमांड लाइन से रीसेट भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं।
सो इसी तरीके से WP इम्बेड इस इंस्पेक्ट ओ इम्बेड प्रोवाइडर्स क्लियर इम्बेड कैशे एंड मोर एम्बेडेड। अगर आपने कोई चीज़ एम्बेड की हुई है तो उसको करने के लिए WP इवैल इवेलुएशन के लिए किसी भी एग्जीक्यूट आर्बिट्रेरी PHP कोड को अगर आप रन करना चाह रहे हैं तो वो आप रन कर सकते हैं। जैसे WP इवैल मैं लिखता हूँ गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी आई थिंक ये हमारे पास फंक्शन है। आई थिंक मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टरी URI कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ लाइन eval और लाइन में देयर हैज़ बीन क्रिटिकल एरर ऑन द दिस। ओके चलिए मैं इसको यहाँ पर WP eval को यहाँ से चेक करते हैं साइड से। तो eval पे आते हैं और इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है WP eval और आपने उसको सिंगल कोड या डबल कोड में लिखना था। यहाँ पर आप लिख के एंटर करें तो वो आपको बता देगा कि WP कंटेंट की डायरेक्टरी कौन सी है, उसका पाथ क्या है। तो इस तरीके से आप इस कमांड लाइन की मदद से भी उसको रन कर सकते हैं। आगे इवैल फाइल है हमारे पास, फाइल को चेक कर सकते हैं, इसके सारे स्विचेस हैं। फिर I18N जिसको हमने यूज़ किया था और मेक जेसन और मेक पॉट फाइल ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इसमें हमारे पास ये देखिए सारी कमांड्स आपको उनकी डिटेल मिल जाएगी। तो हमारे लिए जो मोस्ट यूज़फुल इनमें से कमांड है जो किसी भी डेवलपर के लिए हैं वो है स्कैफोल्ड की कमांड्स। सो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ स्कैफोल्ड में, ये WP स्कैफोल्ड, इसके लिए आप कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं कोड फॉर पोस्ट टाइप्स, टैक्सोनॉमीज, प्लगइन्स, चाइल्ड थीम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड से अब WP स्कैफोल्ड को S वाले सेक्शन पे जाता हूँ और स्कैफोल्ड SC, ये देखिए ये हमारे पास स्कैफोल्ड की सब कमांड्स हैं। कैसे हमने यूज़ करना है इनको देखिए, WP scaffold plugin sample plugin, so it will create the plugin file and it will also create the test file। फिर उसके बाद है WP scaffold underscore S sample theme dash dash theme name this dash dash author is this। तो ये हमें अंडरस्कोर थीम की बेस पर एक स्केलेटन थीम जनरेट करके दे देगा। सो जनरेट कोड फॉर पोस्ट टाइप रजिस्ट्रेशन, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं WP स्कैफोल्ड पोस्ट टाइप, फिर आप उस पोस्ट टाइप के स्लग दे सकते हैं, फिर उसको लेबल दे सकते हैं, फिर उसको किस थीम के अंदर आपने ऐड करना है वो थीम का नेम दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए अंडरस्कोर है, WP स्कैफोल्ड अंडरस्कोर S है, फिर अंडरस्कोर है जनरेट स्टार्टर कोड बेस्ड ऑन अंडरस्कोर S, फिर WP स्कैफोल्ड प्लगइन जनरेट स्टार्टर कोड फॉर अ प्लगइन, WP स्कैफोल्ड प्लगइन टेस्ट जनरेट फाइल नीडेड टू रन रनिंग PHP यूनिट टेस्ट, फिर WP स्कैफोल्ड टैक्सोनॉमी थीम टेस्ट, आप जनरेट द फाइल नीडेड टू टेस्ट इन अ थीम। सो अगर आप थीम पर भी टेस्ट रन करना चाह रहे हैं तो इसकी मदद से रन कर सकते हैं। फिर WP स्कैफोल्ड ब्लॉक जनरेट PHP JS CSS कोड फॉर रजिस्टरिंग अ ग्यूटनबर्ग ब्लॉक फॉर प्लगइन और अ थीम। अगर आप किसी भी थीम या प्लगइन के अंदर ग्यूटनबर्ग ब्लॉक जनरेट करना चाह रहे हैं सो आप सिंपली WP स्कैफोल्ड ब्लॉक कमांड को यूज़ कर सकते हैं। फर्दर इसकी डिटेल क्या है कि WP स्कैफोल्ड ब्लॉक को कैसे यूज़ करना है, तो ये हमारे पास है स्कैफोल्ड ब्लॉक। सो इट विल जनरेट PHP फाइल JS फाइल एंड CSS कोड फॉर रजिस्टरिंग अ ग्यूटनबर्ग ब्लॉक फॉर अ प्लगइन और थीम। सो इसका यूज़ केस यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये देखिए यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि WP स्कैफोल्ड ब्लॉक movie dash dash title movie block dash dash plugin is equal to movies, so it will create the movie block inside plugin which have name movies। और इसी तरीके से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं थीम के लिए भी डैश डैश थीम की मदद से। जैसे मैं अगर सपोज इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से, और मैं इसको थीम इज इक्वल टू अंडर स्ट्रैप चाइल्ड लिख देता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड अंडरस्ट्रैप चाइल्ड थीम। इसकी रीज़न ये है कि मैं इस वक्त WP कंटेंट के फोल्डर में नहीं हूँ। तो यहाँ पर WP कंटेंट फोल्डर में थीम्स के फोल्डर में मैं आऊँगा क्योंकि मुझे थीम के लिए जनरेट करना है। उसके बाद मैं इस तरीके से लिखूँगा। तो अब उसको अंडरस्ट्रैप चाइल्ड थीम अंडर स्ट्रैप LS, आई थिंक मेरे पास अंडर अच्छा डैश है, आई थिंक माई मिस्टेक है, ये मैंने अंडरस्ट्रैप अंडरस्कोर नहीं है, ये डैश है, मतलब हाइफन्स हैं। सो क्रिएटेड मूवी ब्लॉक सक्सेसफुली। अगर अब मैं CD अंडर स्ट्रैप डैश चाइल्ड करता हूँ और इसको सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास एक न्यू फाइल जनरेट हो चुकी होगी।
मूवीज़ के नाम से, जो यहाँ पर ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स के अंदर मूवीज़ का फोल्डर और इसमें movie.php, और इसके अंदर आप देख सकते हैं सारा हमारा ब्लॉक का कोड जो है, जो भी हमें ग्यूटनबर्ग ब्लॉक बनाने के लिए कोड चाहिए, वो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ चुका है। और अब आप इसको फर्दर जिस तरीके से भी कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये इसकी JS फाइल है। सो जब हम ब्लॉक डेवलपमेंट को देखेंगे तो उसमें हम ये चीज़ भी कवर करेंगे कि कैसे इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, किस किस फंक्शन का क्या काम है, इनिट फंक्शन क्या काम करेगा, और इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें वो रजिस्टर कर रहा है हमारे लिए विद ट्रांसलेशन, और कहाँ पर वो फाइल उसको फाइंड कर रहा है, वगैरह वगैरह। सो ये सारी चीज़ें हम जब ब्लॉक एडिटर ट्यूटोरियल में सीरीज़ में देखेंगे तो उसमें मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सो यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ ये था आपको कि ये एक्सप्लेन करना किस तरीके से आप इसके फोल्ड को यूज़ कर सकते हैं। फिर आप चाइल्ड थीम जनरेट कर सकते हैं, फिर प्लगइन जनरेट कर सकते हैं कंप्लीट। जब द प्लगइन क्रिएट करते हैं तो ये वाली फाइल्स आपकी उसमें क्रिएट होती हैं। तो अगर आप डैश डैश स्किप टेस्ट क्रिएट करते हैं विद द स्विच स्किप टेस्ट, तो फिर हमारे पास ये 5-6 फाइलें जनरेट होती हैं विदाउट एनी टेस्ट। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं, यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे प्लगइन का जो ऑथर नेम है, जैसे यहाँ पर प्लगइन ऑथर कौन है, प्लगइन के ऑथर की URI क्या है, प्लगइन की URI क्या है, फिर प्लगइन की डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन आर्गूमेंट जब आप WP स्कैफोल्ड प्लगइन लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, जैसे मैं लिखता हूँ WP स्कैफोल्ड प्लगइन। इसके लिए सबसे पहले तो हमें प्लगइन के फोल्डर में आना होगा। इट्स ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप मल्टीपल टैब्स ओपन कर लें अपने कमांड लाइन की या टर्मिनल की। यहाँ पर 2 स्टेप बैक आता हूँ और यहाँ पे मैं प्लगइन्स में आता हूँ, और यहाँ पर अब मैं पेस्ट कर देता हूँ तो सैम्पल प्लगइन के नाम से। अब मैं डैश डैश स्किप टेस्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा, एंटर प्रेस किया। सो ये इसने कहा जी टेस्ट फाइल और प्लगइन फाइल दोनों बन चुकी हैं। अब मैं CD करूँगा सैम्पल प्लगइन में, और इसको जब सबलाइम में ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ये सारी फाइल्स हमें क्रिएट करके दे दी हैं। ये आपका मेन आपकी फ़ाइल है। उसके बाद ये हमारे जो हैं वो टेस्ट फाइल्स हैं, आप इनको टेस्ट भी रन कर सकते हैं डिफरेंट। और फिर इसमें हमारे पास ये है WP इंस्टॉल WP टेस्ट। यहाँ पर ये इसकी सारी कमांड्स है कैसे आप टेस्ट को रन कर सकते हैं। तो खैर हमारे पास ये प्लगइन भी जनरेट होकर आ चुका है सिंपली यूजिंग WP स्कैफोल्ड प्लगइन कमांड। सो इस तरीके से आप पोस्ट टाइप्स भी जनरेट कर सकते हैं। सिंपली आपको प्रोवाइड करना है पोस्ट का स्लग और उसके बाद लेबल और कहाँ पर आपने इसको जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको सैम्पल प्लगइन में करना चाह रहा हूँ जनरेट। सो डैश डैश थीम की बजाय मैं इसको डैश डैश प्लगइन इज इक्वल टू सैम्पल प्लगइन दे दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली इस पोस्ट टाइप को जनरेट कर देगा इनसाइड दिस प्लगइन। तो देखिए मूवी के नाम से उसने हमें ऑटोमेटिकली वो सारी जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, फंक्शंस हैं और डाटा है वो सारा का सारा विद ट्रांसलेशन हमें रिटर्न करके दे दिया। सो इस तरीके से हम आसानी के साथ पोस्ट टाइप जनरेट कर सकते हैं, फिर टैक्सोनॉमी जनरेट कर सकते हैं, फिर थीम के लिए टेस्ट को रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वो कह रहा है 20 चाइल्ड के लिए, मैं इसको वापस आता हूँ और थीम्स में आता हूँ वापस, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और थीम टेस्ट को मैं 2016 के बजाय अंडर स्ट्रैप डैश चाइल्ड के लिए क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको सबलाइम में ओपन करता हूँ तो अंडर स्ट्रैप चाइल्ड के अंदर हमारे पास है ऑटोमेटिकली टेस्ट वगैरह। ये देखिए यहाँ पर इसने PHP CSS टेस्ट वगैरह जो है वो यहाँ पर हमारे पास उसने एसेट्स इंक्लूड टेस्ट, ये देखिए टेस्ट, और ये इसने कहा कि बूटस्ट्रैप कैसे करना। अच्छा, ये बूटस्ट्रैप से मुराद ट्विटर बूटस्ट्रैप नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि कैसे आपने टेस्ट को गियर अप करना है, स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर वो सैम्पल टेस्ट भी उसने दे दिया। यहाँ पर आप सारी चेंजेस करेंगे, फिर उसके बाद उसने यहाँ पर है जी वही इंस्टॉल वाली फाइल भी आपको मिल जाएगी कि कैसे WP टेस्ट को रन करना है। तो ये हम फिर कभी देखेंगे, टेस्ट से हमारा इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, लेकिन मैंने सोचा आपको पहले बता दूं इनके बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं। इसी तरीके से हम अंडरस्कोर की बेस पर कोई भी थीम स्केलेटन जनरेट करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए थीम्स के फोल्डर में ही आपने रहना है और आपने अपने थीम का नाम जो भी देना है। देखिए मैंने यहाँ पर सैम्पल थीम ही रखा है, इसको मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ
अब मैं सैम्पल थीम के अंदर आकर इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखिए आपके पास एक कंप्लीट, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, सबको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको दोबारा मैं सब लाइन में ओपन करता हूँ सैम्पल थीम को। सो ये देखिए ये हमारे पास सैम्पल थीम जनरेट हो चुकी है। तमाम इसका जो स्ट्रक्चर है टेम्पलेट पार्ट का, ये देखिए ये सारा का सारा क्रिएट हो चुका है और स्टाइल डॉट सी एस एस में इसमें अब आप आके जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ये इसका बॉयलर प्लेट कोड है, ये देखिए जो वर्ड प्रेस के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये जो कोड है ये आप नॉर्मली जैसे अलाइन सेंटर हम करते हैं एडिटर के अंदर, तो उसके पीछे बिहाइंड द सीन अलाइन सेंटर क्लास होती है। सो ये सारा का सारा काम आपके लिए ये खुद बहुत कर देता है ये कमांड लाइन, और आपको एक कंप्लीट बेयर बोन अंडरस्कोर थीम जो है वो जनरेट करके दे देता है, और आप इसको जिस तरीके से भी जिस मर्जी तरीके से भी यूज़ करना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कंपोजर डॉट जेसन फाइल मिलती है जिसको हम आसानी के साथ अपडेट कर सकते हैं यूजिंग कंपोजर सॉफ्टवेयर। अब कंपोजर क्या है अगर आप नहीं जानते तो अभी फ़िलहाल उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसके बारे में पता है तो डेफिनेटली यू नो कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा हमारे पास पैकेज डॉट जेसन फाइल है। पैकेज डॉट जेसन की मदद से हम अपने स्टाइलिंग वगैरह को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वो सेटअप कर रहा है आपका वॉच कमांड, तो जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे वो SCSS फाइल के अंदर यहाँ पर आपकी चेंजेस वो करता जाएगा। सो नोट स्लैश आउटपुट फाइल में सोर्स मैप ट्रू आउटपुट इज स्टाइल एक्सपैंड इंडिपेंडेंट। तो ये आपको सबसे पहले तो ये पैकेजेस चाहिए होंगे, ये सारे के सारे पैकेजेस आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपके पास सैस का फोल्डर होगा, जो भी फोल्डर वो बूटस्ट्रैप का भी हो सकता है, वो किसी और CSS फ्रेमवर्क का भी हो सकता है। सो उसके जो है वो SCSS फोल्डर को आप कंपाइल करके अपनी स्टाइल डॉट CSS के अंदर उसको एम्बेड कर सकते हैं। और चूंकि ये जो अंडरस्कोर ऐसा है ये बेयर बोन थीम है, मतलब इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं होती, सिंपल स्टाइलिंग है। जैसे इसमें यहाँ पर क्लास स्टाइल है, कोई स्पेशल किस्म की क्लासेस नहीं दी गई, तो वो क्लासेस अब आप यहाँ पर खुद से दे सकते हैं। अगर आप बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, सो डेफिनेटली फिर आप बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करेंगे। और उसके बाद इसके इंक्लूड में आप देख सकते हैं कस्टम हेडर कैसे यूज़ करना है, कस्टमाइजर, जेट पैक, टेम्पलेट फंक्शन, टेम्पलेट टैग्स। तो आपके पास काफ़ी सारी यहाँ पर फीचर्स हैं। सो इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं यूजिंग दिस WPCLI। तो इसकी मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, काफ़ी सारे, मतलब तमाम का तमाम जो वर्ड प्रेस है उसको आप हैंडल कर सकते हैं फ्रॉम द कमांड लाइन। अब चाहे तो आपकी लाइव वेबसाइट है और आप SSH के थ्रू कर रहे हैं, चाहे आपकी डेवलपमेंट साइट है ऑन योर कंप्यूटर, तो उसको भी आप इसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा WPCLI का इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको WPCLI के बारे में बताया। अगर आपको इसके किसी फंक्शन का या किसी टर्म का पता समझ नहीं लगती तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आप ये डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली, अगर आपने ज़ील डॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है तो इसको आप इंस्टॉल कर लें अपने पास WPCLI पैकेज को, और उसके बाद आप इससे हेल्प ले सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको टाइम टू टाइम नीचे एज ए लोअर थर्ड मिलते रहेंगे। स्पेशली अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। सो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.